हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनर कॉमर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी के टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स फॉर प्रीमियम के बारे में। सो चलिए चलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर प्रीमियम। आपके आज के टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इसका मीनिंग क्या है, देन जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू इट। So first of all, what is issue of shares at premium? Issue of share at premium means when the issue price of the shares and its nominal or face value is not same. जब शेयर का इशू प्राइस और नॉमिनल और फेस वैल्यू दोनों सेम नहीं है, then it is called issue of shares at premium. जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज, बट शेयर इशू किए गए एट प्रीमियम ऑफ ₹2 मीन्स 12 रुपीज पे, मीन्स 10 रुपीज प्लस 2 उन्होंने प्रीमियम की अमाउंट भी डाल दी और शेयर कितने पे इशू हुआ, 12 रुपीज पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फेस वैल्यू और जो उसकी इशूड वैल्यू है दैट इज नॉट सेम। इट इज अ केस ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। ये किसका केस बन गया, शेयर इशूड एट प्रीमियम का। तो इसके रिगार्डिंग अब जनरल एंट्रीज क्या है, बेसिक जनरल एंट्रीज वही रहेंगी जो आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अब चेंज कहां पर होगा, थर्ड एंट्री में। अगर तो आपकी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी सेम है, मीन्स एक ही बारी में कोई इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मंगाया गया कंपनी की तरफ से, सारा पैसा इकट्ठा मंगाया गया है, इन दैट केस यू विल राइट इट इन द सेकेंड एंट्री। तब आपकी सेकेंड एंट्री में ही आपकी प्रीमियम की एंट्री आ जाएगी। बट इन केस आपका पैसा कंपनी मंगा रही है इंस्टॉलमेंट्स में, इन दैट केस कीप इट माइंड दैट शेयर अलॉटमेंट के साथ आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपने इस केस में यहाँ पर एंट्री लिखनी है। जब भी प्रीमियम की एंट्री हो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो इट मीन्स आपका प्रीमियम कहाँ पर चार्ज कर रही हैं, वो शेयर अलॉटमेंट के साथ। वो आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया होता है। उसके बाद अगर ये भी हो सकता है कि उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी प्रीमियम की अमाउंट दी हो, तो उस केस में भी कहां पर एंट्री आएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मीन्स जहां पर आपकी ड्यू की एंट्री आती है उनके साथ आप क्या लिख दोगे, शेयर, जहां पे आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख दोगे। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं इन एंट्रीज को। आपके पास एंट्रीज क्या थी, स्टार्टिंग में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। चेंज कहां पर आया, थर्ड एंट्री में, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, देन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आफ्टर दैट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, देन बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये सिर्फ हमारा चेंज कहां पर आ रहा है, जहां पर उन्होंने प्रीमियम की अमाउंट बोला होगा कि यहां पर चार्ज करनी है हमने, वहां पर हमने टू वाली साइड पे क्या लिख देना है, मींस क्रेडिट साइड पे क्या लिख देना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इससे रिगार्डिंग हम सम करते हैं कि सम में कैसे करेंगे। मेरे पास वही उसी पैटर्न में सम है, बस चेंजेस कहाँ पे आए कि 20,000 के शेयर्स थे, 10 ईच, कितने पे इशू किए, प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज। अमाउंट पेबल कैसे है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहाँ पे आपको खुद निकालना पड़ेगा, अगर प्रीमियम की अमाउंट 2 रुपीज है तो टोटल अमाउंट अलॉटमेंट की दी गई है 6 रुपीज। सो इट मीन्स 4 + 2
अलॉटमेंट मनी कितनी होगी 4 और प्रीमियम मनी कितनी है 2 रुपीज। सो ये आपका अलॉटमेंट मनी वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस कैसे निकालोगे, अब ये भी एक पॉइंट है कि बैलेंस किस तरह से निकालना है। बैलेंस निकालने के लिए आपने क्या करा, आपके पास 3 + 6 ऑलरेडी आ गए हैं, 3 रुपीज भी आ गया, 6 रुपीज में टोटल 9 रुपीज आ गए। अब आपकी टोटल शेयर की वैल्यू कितनी है 12 रुपीज। तो 12 - 9 करोगे मीन्स 3 रुपीज आपका बैलेंस्ड अमाउंट। इज इट क्लियर? तो यहां तक आपका एक पूरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमें सेम वही चीज लिखी गई है, इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पास द जर्नल एंट्रीज। तो मैंने और कुछ नहीं करना, सिंपली मुझे एंट्रीज याद है। मैंने पहली एंट्री में क्या किया, 20,000 × 3 कर दिया। फर्स्ट 2 एंट्रीज कितनी अमाउंट से बन गई मेरी, 60,000 से। कैसे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट credited, then share application account debited to share capital account, and the amount will be 60,000 in both the entries। ये आपकी पहली 2 एंट्रीज होगी। उसके बाद आपकी अलॉटमेंट मनी की एंट्री, अलॉटमेंट मनी कितनी है 20,000 × 6। 20,000 × 6 तो पहले आपकी टोटल अलॉटमेंट मनी है, मीन्स 1,20,000। बट उसके बीच में आपकी जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगी दैट इज 20,000 × 4, और जो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर होगी दैट इज 20,000 × 2, मींस एक अमाउंट आई आपकी 80,000 और दूसरी अमाउंट आई आपकी 40,000। आफ्टर दैट ये आपकी एंट्री एक कंप्लीट हुई। अब इसी अमाउंट को हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, बट टोटल पूरी अमाउंट लिखनी है दैट इज 1,20,000। उस पूरी अमाउंट को हमने लिखा। उसके बाद लास्ट एंट्री फिर से वही सिंपल है हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो 20,000 × 3 करेंगे हम। 20,000 × 3 मीन्स 60,000। share first and final debited to share capital, then bank to share first and final call. Now the amount will be 60,000 in both the entries. So इस तरह से आपकी एक बहुत ही सिंपल वे में आपने इस सम को समझा है कि किस तरह से हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट्स डालनी है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, इससे रिगार्डिंग आप बैलेंस शीट कैसे बनाओगे। बैलेंस शीट बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल, जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। बैलेंस शीट में क्या है, आपने चेक करना है कि मेरे बैंक अकाउंट में क्या है। जस्ट एक रफ कैलकुलेशन कर लो जब भी बैलेंस शीट बनानी है। मेरे बैंक अकाउंट में है 60,000, यहाँ पर है 60,000, देन है 1,20,000 और 60,000, ये बैंक अकाउंट में है। मीन्स मेरा जो बैलेंस शीट का टोटल एसेट साइड का टोटल क्या आना चाहिए, 60,000 + 1,20,000 दैट इज 1,80,000। देन अगेन 60,000, 1,80,000 + 60 मीन्स 2,40,000 मेरे बैलेंस शीट में आना चाहिए। अब 2,40,000 एसेट साइड पे आ गया, तो जो दूसरी साइड होती है आपकी, उसमें आपने क्या देखना है, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट की कैलकुलेशन के लिए क्या है मेरे पास है 60,000, देन अगेन 80,000, देन अगेन 60,000। यहाँ पर मेरी अमाउंट बनी है 60 + 80 दैट इज 1,40,000, देन अगेन 60,000 मीन्स 2 लाख रुपीज। बट जो एसेट साइड का टोटल था वो तो था 2,40,000। तो एक और चीज जो आपने इस क्वेश्चन में लिखी है दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो भी इस बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे आएगा, दैट इज 40,000 रुपीज रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएंगे। सो आपका टोटल बैलेंस शीट का दोनों साइड का मैच कर जाएगा, मीन्स दोनों साइड पे क्या आएगा 2,40,000, 2,40,000। तो किस तरह से करना है, सबसे पहले चलिए नोट्स टू अकाउंट देख लें। नोट्स टू अकाउंट में है 2 लाख रुपीज, ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख रुपीज, इश्यूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या आ गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपकी 2 लाख की सब्सक्राइब्ड कैपिटल
और 2,40,000 के आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ गए। देन बैंक में टोटल मैंने आपको बताया कितना आ रहा था मेरा 2,40,000। उसकी आप डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में कि इतनी इतनी अमाउंट्स हमारी 60,000, 1,20,000 और आपकी 60,000 की अमाउंट्स थी बैंक में। उसके अलावा जब आपने नोट्स टू अकाउंट बना लिया तब आपने बनानी है बैलेंस शीट, और ऊपर ये एज एट लिखना मत भूलिएगा, ये चीज़ भी आपने लिखनी है। इसमें क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के एक रोमन में आप लिखेंगे स्टार्टिंग, देन एसेट में आप लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड नंबर, देन शेयर होल्डर फंड में आई आपकी शेयर कैपिटल की अमाउंट आ रही थी 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट आ रही है 40,000, टोटल अमाउंट इज 2,40,000। देन द करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने आ रहे हैं 2,40,000 के। सो I hope this topic is clear to you. Thanks for watching my channel. Please like, share, subscribe our channel. Thank you very much.